हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हमारा 9th स्टैंडर्ड का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे पहला एक्सरसाइज हम 3.1 आज इसमें NCERT जो बुक है इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन पे हम आज चर्चा करते हैं। तो समय को न बर्बाद करते हुए फटाफट हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इस बात को। मान लीजिए आपके पास टेबल है, उस टेबल के सहारे आप कुर्सी बैठ के पढ़ते हैं और उस टेबल के ऊपर एक लैंप रखा होता है। लैंप अब टेबल के बीच में, बगल में, किनारे पे कहाँ रखा है उसकी स्थिति आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे? हमारा जो टेबल का लैंप है उस टेबल के लंबाई से, चौड़ाई से कितनी दूर पर है स्थित है, उसी चीज़ को हमको बताना है। तो इसमें करना क्या है, देखिए इसके आंसर कई तरह से आ सकते हैं, कई प्रकार से आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके आप उसका आंसर बता सकते हैं। सारे आंसर आपके सही होंगे। चलिए मान लीजिए हमने क्या बनाया, ये मान लीजिए एक टेबल है। क्या है? ये टेबल है। ये टेबल हमने बना दिया यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी हम एक लैंप रख देते हैं। क्या रख देते हैं? लैंप रख देते हैं। इसको मान लिया जाएगा ये क्या है? लैंप हो गया। चलिए सपोज दैट दिस इज़ आवर टेबल लैंप। ये हमारा टेबल लैंप है। इसकी पोजीशन को बताना है कि इस टेबल में यह कितनी दूर पे रखा गया। मान लीजिए यहाँ से लेकर ये हमारी लेंथ है। क्या है? ये लेंथ है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इसकी डिस्टेंस टेबल लैंप की मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर हो गया है। 10 यूनिट या इकाई लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको हम 10 इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। और ये तो लंबाई, इस तरह से अगर आप बैठे हैं तो यहाँ से आपका फेस है तो इस तरह से आप रख सकते हैं। यहाँ बैठेंगे इस तरह से आपका फेस है तो इस चौड़ाई को देख लेते हैं। चौड़ा मतलब इस टेबल के किनारे से कितनी दूर पर स्थित है। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट यानी 5 इकाई की दूरी पर ये रखा गया। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसे आपको लिख के दिखाना है कि किस तरह से आप बताएंगे सामने वाले को। तो आपको किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देते हैं, फिर उसका हम आपको निर्देशांक भी बता देते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है। वैसे कोऑर्डिनेट के बारे में जो एक्सिस होती है उसको हम सेकेंड एक्सरसाइज में उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता देते हैं कैसे इसको लिख के आपको बताना है। मान लेते हैं, देखिए टेबल लैंप, क्या लिखेंगे हम? टेबल लैंप बैठने वाली स्थिति से, बैठने वाली स्थिति से, बैठने वाली स्थिति से 10 सेंटीमीटर यानी 10 इकाई हम समझेंगे। यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं मान रहे भाई, फीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 इकाई की दूरी, इकाई मतलब यूनिट होता है। ठीक है, इकाई मतलब यूनिट होता है। 10 इकाई की दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। ये हो गया स्थित है। मान लीजिए हमने क्या बोला, मैं यहाँ से बैठ के पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए हम यहाँ से बैठ के पढ़े हैं, सामने ये कितना 10 यूनिट की दूरी पे है। तो लेफ्ट साइड से कितनी दूर पे है? लेफ्ट साइड से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, 5 यूनिट की दूरी पर स्थित, इसको लिख देना है। और बाएं ओर से क्या लिखेंगे हम? बाएं ओर से 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, इकाई की दूरी पर स्थित है। ये बातें हो गई। इस तरह से आप सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो ध्यान दीजिए, देखो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 2 अक्ष होते हैं, एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है दूसरा वाई। अगर हम इसको एक्स पकड़ते हैं तो पहले इसको लिख लेंगे, बाद में अगर इसको वाई मानते हैं तो इसको लिख लेंगे, या इस तरह से भी हो सकता है, या दूसरा अगर इसको आप एक्स मानते हैं, कहीं से यहाँ बैठेंगे तो इसको एक्स मान लिया तो पहले 5 को लिख दिया जाएगा, बाद में 10 को। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसी तरह से है, आपको इसी तरह से इसका आंसर देना है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, 50, वो आपके हिसाब से उसको आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम बुक से आपको पढ़ के बता देते हैं और आप बुक का इस्तेमाल करिएगा। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 से माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में 2 दिशाओं में सड़कें जा रही हैं। 2 दिशाओं में सड़कें जाने का मतलब यहाँ पर एक तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ यानी उत्तर दक्षिण, और दूसरा जो होता है ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है यानी कि पूर्व और पश्चिम। लिखना है आपको हिंदी में तो लिख दीजिए पूर्व होगा और ये वेस्ट का मतलब पश्चिम होगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ का मतलब उत्तर होगा और साउथ का मतलब दक्षिण होगा, ठीक है। ये तो हमारे डायरेक्शन हो गया। आपको पता होगा कि किसी भी मैप में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण दाएं पूर्व बाएं पश्चिम होता है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि हर एक के समानांतर, जैसे नॉर्थ साउथ है ना, तो यहाँ से भी 5 सड़कें इस तरह से जाएंगी और जो ईस्ट वेस्ट है ना, यहाँ से भी 5 सड़कें इस तरह से जाएंगी। तो आपको सड़कों को बना लेना है। सभी सड़कों के बीच की दूरियाँ 200 मीटर की है और यानी कि उनके बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक सड़क यहाँ से इस तरह से ईस्ट वेस्ट में जा रही है, दूसरी सड़क इसकी भी ईस्ट वेस्ट में जा रही है, तीसरी सड़क मान लीजिए यहाँ ऊपर कहीं जा रही होगी इस तरह से ईस्ट वेस्ट में, और चौथी सड़क भी जा रही है, और एक सड़क और है, इसमें 5 सड़कें ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। उसी तरह से 5 सड़कें नॉर्थ और साउथ यानी इसके पैरेलल, इसके समांतर जाएगी। मान लीजिए 1 2 3 और 2 इस साइड कर देते हैं, 4 और 1 5। सबके बीच के जो डायरेक्शन है पैरेलल में वो समांतर है। ये नॉर्थ वाला गया, थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं क्योंकि ये मुख्य सड़क है, आपको समझ में आना चाहिए। ये मुख्य सड़क है और ये क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट वाला भी, ये भी क्या है, मुख्य सड़क ही है। इसको हमने थोड़ा सा यानी मेन रोड यही है, इसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। चलिए इस पर हमें काउंटिंग कर लेना है। किसी एक को पहली दूसरी तीसरी चौथी, मान लो अगर ये पहली सड़क है, दूसरी सड़क होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं होगी। इधर से अगर हमको करना है तो 1 2 3 यहाँ 4 और ये 5 सड़कें इस तरह से जा रही, नॉर्थ और साउथ के पैरेलल में, और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है समांतर में ये 5 सड़कें जा रही हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब कट करना, यानी एक सड़क दूसरे को 4-3 पर काट रही है। मतलब क्या, ध्यान दीजिए 4 कहाँ होगा, देखिए 4-3 अगर इसको हम x मान लेते हैं तो 1 2 3 4 ये चौथी सड़क है, ये चौथी सड़क इस तरह से जा रही है, इसी की बात हो रही है। 4-3 का मतलब ये चौथी सड़क, पहला 4 हो गया और दूसरा 3 है। 3 देखिए 1 2 3 ये सड़क जा रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। और कोई 4-3 सड़क इस तरह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दूसरा 3-4 कहाँ है भाई, 3-4 मतलब पहले 3 बाद में 4, तो यहाँ से ले लेते हैं तो ये 3 है और दूसरा क्या है 4 है। 1 मिनट, अगर हम थोड़ा सा नंबरिंग हमारी गलती हो गई, 1 2 3 1 2 3 4 5 बराबर तो है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरा क्या है 3 और 4, यानी 3 क्या, अगर इसको हम इसको 3 मानते हैं, 1 2 3, इसको 3 मानते हैं और ये चौथी सड़क हमारी यहाँ आ रही, तो इसका मतलब ये 3 4 यहाँ मिल रहा है, तो 3 और 4। तो पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, ये पहले का आंसर है, माना जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिए, पहले का आंसर। दूसरा है उसमें 3 4, इसमें भी तो एक ही, अगर यहाँ से हम 3 पकड़ते हैं और ये हमारा 4 ज़्यादा, तो एक ही जगह मिलेगा 3 4, और बाकी और कहीं मिलेगा नहीं, और 4 3 भी यहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे एक क्रॉस स्ट्रीट को, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, 3 4 माना जा सकता है। ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा 3.1 केवल 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया गया था, ये सारा क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। 3.2 का जो क्वेश्चन के जो सलूशन होंगे उसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।